नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कल शिमला में मुख्य सचिव अनिल खाची के साथ कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन हमें तीसरी लहर के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धता के अलावा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि हुई है, इस कारण अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में और तेजी लाने पर भी जोर दिया। इससे पूर्व मुख्य सचिव अनिल खाची ने शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट कर उन्हें राज्य में कोरोना महामारी से निपटने की सरकार की तैयारियों और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों द्वारा कोरोना एसओपी का पालन न करने पर पुलिस और जिला प्रशासनों ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश पुलिस के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि हिमाचल घूमने आ रहे पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन उन्हें मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना ही होगा, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। प्रदेश पुलिस इस कड़ी में बिना मास्क के घूम रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों का बड़ी संख्या में चालान कर रही है। सीमा सड़क संगठन जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अपने मजदूरों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगा। संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि मजदूरों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से सीमा सड़क संगठन के सभी कामगारों का 1 सप्ताह के भीतर टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। बीते 24 घंटों में 43,916 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है और इन स्वस्थ होने वाले लोगों को जोड़कर अब तक देश भर में 3,02,27,792 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,24,025 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,10,64,908 तक पहुंच गई है। पिछले कल 38,079 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,13,091 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक करीब 40 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 21 जून से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 39,93,62,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी की तीसरी लहर रोकने का लक्ष्य दिया है और यह संभव है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र को छोड़कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि स्पेन में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक संख्या में 64% की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि नीदरलैंड में 300% की वृद्धि हुई है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि यदि हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड की ओर देखें तो वहां व्यवस्था स्थिर है, लेकिन वहां भी संक्रमण में वृद्धि हो रही है। यदि हम अफ्रीका के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि संक्रमण में 50% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी फैसला कर लेते हैं तो तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।